ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 24 जुलाई 2026 है। आज की मीठी मुरली से हम सभी मुख्य 5 बातें सुनते हैं। पहली बात बाबा बोलते, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झार समाप्त होना है। इस महाभारत लड़ाई में पुराना झार समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा बरसा ले लो। इस लड़ाई से पहले बाप से पूरा बरसा ले लो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, इसलिए उस संगठन की विशेषता क्या हो? भगवान को माताओं का संगठन चाहिए, इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिसे पक्का नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, किसी में भी यानी मोह नहीं होनी चाहिए। बाल बच्चे पोतरे धोतरे रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। कोई भी चीज़ में मोह है तो मोह का रग बहुत नुकसान करती है। तीसरी बात, इस पुरानी शरीर में रहते हुए पढ़ाई 21 जन्मों के लिए करनी है। 21 जन्मों के लिए कमाई की पढ़ाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक सी बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है। ऐसा अभ्यास करना है भगवान याद रहे। कहते ना, माताएं या बहनें गाती है कि हे प्रभु, ऐसा मेरा मरते समय बंसी का बट हो, मुरे कृष्णा निकट हो, तब प्राण से तन से छूटे। तो वही कहते बाबा कि चिंतन ऐसा हो कि जब अंत समय हो तो भगवान ही याद रहे और कुछ भी याद नहीं रहे। अब उसी का चिंतन चलता रहे, दूसरे किसी की भी चिंतन नहीं चलता रहे, और अपना कल्याण करना है। वरदान है चौथी बात, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजानेपन को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भवा। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार की अनजानपन नहीं रहता है। वह ऐसा कर करके अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता है, और जो योग युक्त है उन्हें अनुभव होता, जबकि पहले से भी सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बच कर के रहना है। जो सभी रूपों से माया के नॉलेज को समझ गए, उसके लिए हार खाना असंभव है। किसी भी रूपों को माया को समझ गए, वो हार खाना असंभव है। पांचवी बात स्लोगन है, जो सदा प्रसन्नचित है वो कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता है। जो सदा प्रसन्नचित है वो कभी भी प्रश्नचित नहीं हो सकते हैं, प्रश्न नहीं उठाएंगे कोई भी बातों में। ओके, ओम शांति। थैंक यू बाबा।